दोस्तों, आइए देखते हैं कल मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता हूँ अपने आज के एनालिसिस में। मैं पहले मंथली पे आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में, फिर वीकली पे दिखाऊंगा, फिर इंट्राडे पे हम लोग आ जाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी मैं इसे मंथली पे लगा लेता हूँ। अब देखिए मंथली में मुझे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार फ्लैग एंड पोल बनाया जिसका इसने ब्रेकआउट दिया, ये हमें अपसाइड मिला। ये सेम पोल आप देखो यहाँ पे इसने बनाया, ये फिर से बनाया, तो ये ब्रेकआउट तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसका मतलब ये मंथली पे एक जो अप्रोक्सीमेटली समझ में आ रहा है कि ये अपसाइड निकलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लैग एंड पोल जिस तरीके से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न है। ठीक है, वीकली पे देखते हैं। अच्छा, मंथली पे एक चीज और मुझे देखने मिल रहा है। आप देखो ये एक रेड कैंडल, इस कैंडल, ये एक डोजी और ये एक ग्रीन, ये तीन कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये जो तीन कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये कहाँ बना हुआ है? अब देखो ये सपोर्ट पे बना हुआ है। तो अगर ये मॉर्निंग स्टार है, प्रॉपर सपोर्ट पे बना हुआ और इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है फिर इस मंथ में। मतलब कि अपसाइड का पॉसिबिलिटी जो है ये मंथली चार्ट पे देख के समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा है। अब वीकली पे देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन है। देखो वीकली पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे एक अपने ऑल टाइम हाई के पास, ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अब बैंक निफ्टी, आप एक चीज देखो, जब से ये पूरा का पूरा रन स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे अपने एक बार भी प्रीवियस लो को इसने टच भी नहीं किया है। ब्रेक करना तो दूर की बात, इसने एक बार भी टच भी नहीं किया है। तो अब बैंक निफ्टी में अगर हमें करेक्शन जो सबसे पहला देखने को मिलेगा ना, वो देखो ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, इसका जो लो है 43,446, इसके नीचे ही हमें एक दिखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। बट ये सेलिंग प्रेशर आने का मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाएगा टॉप से, या बैंक निफ्टी अब एकदम ऐसे ऐसे गिरने लगेगा। इसका ये एकदम भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखो, आपको ये एक कप पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है इसका एक हैंडल फॉर्म हो। ये जो करेक्शन है ना, ये चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके नीचे निकलने पे हमें ये करेक्शन यहाँ पे वीकली पे दिख सकता है, बिकॉज जितने भी पैटर्न्स है और सारी चीजें वो बुलिशनेस ही इंडिकेट कर रही है। तो एक नॉर्मल करेक्शन हो सकता है यहाँ पे 500-700-800 पॉइंट का, और उसके बाद ये दोबारा यहाँ से ऊपर निकल सकता है, जैसा वीकली में हमें एक बार में देखने पे समझ में आ रहा है। ये अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स मैंने लगा लिया। आप देखो डेली पे मैंने प्रीवियसली भी आपको एक पॉइंट बताया था। बैंक निफ्टी ये था इसका लाइफ टाइम हाई, जब फर्स्ट टाइम ये आया था इस जोन पे, ये था वही सितंबर के आसपास का। जब सेकंड टाइम बैंक निफ्टी नवंबर में उसी जोन के पास दोबारा आता है, अब देखो बैंक निफ्टी किस तरीके से इतने मल्टीपल रेड कैंडल्स बनाता है। यहाँ पे बार बार लोगों को ये समझा रहा है कि मैं सेलिंग में हूँ, बट अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई के पास, अगर बैंक निफ्टी वहां पे 5 7 8 दिन सस्टेन कर रहा है, तो उससे हमें ये समझना है कि इसका ऊपर निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे आने का। वाई? बिकॉज सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। ये जो अपने आप को यहाँ पे देखो, ये है लाइफ टाइम हाई, ये अगर इस जोन के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है ये 4 5 दिनों से, और ये 1 2 दिन अगर अपने आप को होल्ड कर लेता हो, तो आप समझ लो ये टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं, और अपसाइड ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और इस चीज का कंफर्मेशन हमें मंथली पे मिल रहा है, हमें वीकली पे मिल रहा है, और डेली चार्ट्स पे भी मिल रहा है। अब इसे इंट्राडे 15 मिनट चार्ट्स पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप सबको पता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैं काफी दिनों से आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जो फ्राइडे में को जो इतना जबरदस्त प्रॉफिट बनाया था, वो भी इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग करके ही बनाया था। तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, एक ऊपर से आ रहा है। अब बैंक निफ्टी कल, आप सपोज करो बैंक निफ्टी कल इस जोन में खुल जाता है अपना 950 900 से लेके 44,000 के बीच में, और यहाँ कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड ब्रेक करता है, तो इस ब्रेकआउट का वेट करना। इस ब्रेकआउट का मतलब 44,080 44,070 के आसपास का। वाई? बिकॉज सेलर्स ने, जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है ना, अब उन्होंने अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगा दिया है। तो अब ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? सेलर का ऑप्शन, सॉरी, सेलर का स्टॉप लॉस हम लोग को हिट करना है। तो सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। जैसे ही 44,080 44,080 90 के ऊपर निकलेगा, ये शूट करेगा और ये वन वे निकलेगा। पहला टारगेट होगा 44,200 44,300, और आप इसे ट्रेल करते चले जाइए, बिकॉज ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट्स तो मैं बता नहीं सकता हूँ इसके ऊपर। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर भी, 44,150 के ऊपर भी, और 5 मिनट भी सस्टेन होता है ना, तो अगले 5 मिनट का कैंडल जैसे ही पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, आप इंटर कर जाएगा। वाई? बिकॉज सारे के सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो बड़े गैप अप के केस में भी हम लोग बाइंग पे रहेंगे। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तो आपको पता है हर बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन पे आने दीजिए, एक ग्रीन कैंडल बनाने दीजिए और इसको ब्रेक करने दीजिए। जैसी बैंक निफ्टी इस तरीके का सेटअप फॉर्म करता, हम लोग सेल करेंगे। हमारे टारगेट्स इस टाइम बहुत बड़े निकल के आएंगे। हमारे टारगेट इसमें बनता 43,450,
43,350, 44,250, हर 100 पॉइंट्स पे नीचे हम लोग ट्रेल करते चलेंगे और इसको हम लोग 43,000 तक लेके चले जाएंगे। आप एक चीज समझ लेना, यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए थे। बैंक निफ्टी जैसे ही इस जोन के नीचे निकलेगा ना, बहुत स्ट्रांग सेलिंग आएगा, इतना स्ट्रांग सेलिंग कि मतलब 500-700 पॉइंट आपको एकदम बहुत फास्टली दिखा देगा इंट्राडे में। अब देखो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और है, आप देख रहे हो ये जो मैंने लाइन बनाया 43,850 का, बार बार यहाँ पे मल्टीपल टचेस हो रहा है। यहाँ पे दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है ये जो बैंक निफ्टी वन वे यहाँ पे निकला है ना, तो ये यहाँ पे पुल बैक ले और उसके बाद ब्रेकआउट करे। अगर ये पुल बैक लेके इसको ब्रेकआउट करता है ना, तब हम लोग को 44,080 या 90 का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे 44,020 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। एक सिचुएशन यहाँ पे और हो सकता है क्या, अगर सपोज करो बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है, नीचे आता है और इस तरीके का अगर एक एम पैटर्न बनाता है, तो हम लोग 850 के नीचे सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, बस और कुछ नहीं। जब तक यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेक नहीं करे तब तक हम लोग बड़ा सेल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न है। ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे भी आपको फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट के पास आके मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट पे बना है। तो अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम चार्ट्स को देख के, ये निफ्टी ऊपर की तरफ भी निकलेगा। ये अपने हाइज जो 18,900 के आसपास का, ये उसके पास जाके जरूर यहाँ पे एक बार हमें टेस्ट दिखाएगा। अब वीकली में भी देखो निफ्टी जो है यहाँ पे इस जोन का इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये हॉल्ट कर रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब ये इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग ले ले। ये वीकली स्ट्रक्चर पे भी मुझे ठीक दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके की परेशानी नहीं दिख रही। अब मैं डेली पे लेके आता हूँ निफ्टी को। देखो डेली चार्ट्स में भी निफ्टी जो है ना, वो इस जोन के नीचे ही ये पूरा पैटर्न डिस्टॉर्ट होगा 18,050 के नीचे। अब ये इसके नीचे निकला तो है नहीं। और एक पॉइंट यहाँ पे ये, अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये एक सॉर्ट ऑफ शायद कप एंड हैंडल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को रेजिस्टेंस समझ के। तो ये इसके ऊपर निकलता है 18,444 450 के ऊपर, तो इसमें बहुत तेज बाइंग आएगी। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में मैंने बाइंग इसलिए दिया था ना, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये जो जब इसको इसने ब्रेक करा, यहाँ पे मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा था। आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग दिया था। अब यहाँ पे ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो निफ्टी, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं 18,060, 18,205, 18,336, इसको आप लोग मार्क कर लो। यहाँ पे निफ्टी कल क्या कर सकता है ना, निफ्टी कल खुलने के बाद अगर एक पुल बैक ले, यहाँ से ये स्ट्रेट चला, अगर ये पुल बैक लेके इसको ब्रेक करता ना, जैसे 18,220 के ऊपर, आप लोग बाई करना और टारगेट्स एकदम बड़े बड़े रखना। पहला तो 18,250 260 रखना, और दूसरा टारगेट ये यहाँ जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी 18,290, 18,300, और तीसरा टारगेट 18,336। और मुझे लग रहा है निफ्टी वापस से इस रेंज में एंटर करना चाह रहा है। ये जो रेंज है इसका 18,200 से 18,336 के बीच में, तो निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में एंटर करना चाह रहा है। अगर सपोज करो ये नीचे की तरफ कल पुल बैक नहीं देता है, कल अगर निफ्टी नीचे की तरफ पुल बैक नहीं देता और यहाँ फ्लैट होके ऊपर निकलने लगे, तो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको एक ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, आप लोग इंटर कर जाना। टारगेट्स बड़े रखना, 18,300, 18,336, बड़े गैप अप के केस में वेट करना। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है 18,300 के ऊपर, और इस जोन के पास जाके अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग उस सिचुएशन में भी बाई करेंगे। गैप डाउन के केस में भी हम लोग को वेट करना है। सेलिंग हमारा असली में 18,060 के नीचे आएगा, उससे पहले सेलिंग है ही नहीं। हो सकता है निफ्टी अगर नीचे खुलता है तो इस जोन के पास 18,150 के पास आके सपोर्ट ले ले। तो जो मेन सेलिंग है, आप देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाता हूं इसे। जो मेन सेलिंग है निफ्टी में, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप क्लियरली समझो इस जोन को, अगर ये देखो, ये इस तरीके से आप समझो इसको, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है अगर 18,060 के नीचे निकलता है। और 18,060 के नीचे निकलता है, इमीडिएट सेल करना। टारगेट्स जो आएंगे ना, आप समझ के चलो 17,700, 17,600 तक। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो एक हफ्ता के अंदर हमें ये जो टारगेट्स दिख सकते हैं 17,700, 17,800, 17,600 तक हमें दिख सकता है अगर 18,060 के नीचे निफ्टी क्लोज करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मनी बैक कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कोर्स खत्म होने पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी पूरी की पूरी कोर्स भी रिकवर हो जाएगी। हमारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज किए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।